Hey, hi, my name is Shiv, and it's the second day of second video. Um, आज का दिन बहुत अजीब था। कल के मुकाबले जैसे कि कल वैसे तो सबसे पहले तो मैं उठा ही बहुत लेट 11 बजे उठा। क्योंकि मैं सोया सुबह 4:30 बजे। मुझे नींद नहीं आई एक्साइटमेंट के बारे में। कल मैंने पहली वीडियो बना के डाली। रात के 12:30 से 1 समथिंग बज गया था और उसके बाद भी मैं जागता रहा। मैं बहुत देर तक सोचता रहा और लिखता रहा। कुछ आइडियाज़ जो भी दिमाग में थॉट्स आए और वो सब चलते रहे हैं मेरे दिमाग में काफ़ी देर तक। और मुझे उसी वजह से नींद नहीं आई और सुबह 4:30 बजे समथिंग मेरी आँख लगी और सुबह मैं उठा 11 बजे। फिर फ्रेश हुआ, नहाया, नाश्ता बनाया, रूम क्लीन किया। इन्हीं सब के चक्कर में समथिंग 12 साढ़े 12 बज गए। मुझे लगा कि फिर नाश्ता करते करते 1:30 बज गया और फिर माँ का फ़ोन आया और बात की थोड़ी देर बाद। और वैसे तो कोशिश तो ये थी कि आज तपोवन जाके काम का पता करना था कि एज अ म्यूरल आर्टिस्ट क्या यहाँ पे काम मिल सकता है। मैं 2 दिन पहले गया था और मैंने कुछ लोगों से बात की। लोगों ने मेरा कार्ड लिया और नंबर के लिए पूछा कि उन्होंने कार्ड लिया और बोला कि नंबर दे दो, हम कांटेक्ट करेंगे। और बहुत बार होता है ऐसा। मैं पिछले 4-5 साल से एज अ म्यूरल आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ और अक्सर जब हम काम ढूंढने जाते हैं और लोगों को अपना नंबर दे के आते हैं, अपना कार्ड दे के आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता कॉल। तो बट स्टिल वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू ट्राई। कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको रूम में बैठ के तो काम नहीं मिलेगा। बट स्टिल इतना लेट हो गया था कि 2 बज गए थे। फिर यहाँ से तपोवन जाते जाते 3 आराम से बज जाते हैं। एंड फिर मुझे लगा कि ठीक है, 3 जाते वक्त बच जाएंगे। वहाँ पे ये सब करते करते आते वक्त फिर 6-7 बजे वापस भी आना है। तो सिर्फ 3 घंटों में मैं कितना ही एक्सप्लोर कर पाऊँगा, कितना ही देख पाऊँगा, कितने ही लोगों से मिल पाऊँगा। तो फिर सोचा कि कल सुबह जाऊँगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए भी आपको अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 रुपीज़ जाने का किराया लगता है, 40 to 50 रुपीज़ आने का किराया लगता है। कोई काम नहीं है आपके पास तो आप रोज़ खाने के पैसे तो लग ही रहे हैं। तो एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है कि हर चीज़ मैटर करती है। तो इसलिए फिर बस रूम में बैठे कुछ लिखा, सारा दिन अपने जर्नल्स लिखे, अपनी जो भी डायरी लिखता हूँ वो लिखी। और आज अपने इमोशंस को स्टडी किया, जैसे कि मैं यूजुअली करता हूँ। बट एक अजीब सी चीज़ जो मैंने महसूस की कि जैसे कि कल मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुई उस मोमेंट में, जब भी वो थॉट आया मेरे दिमाग में कि आई शुड पोस्ट ऑनलाइन। और मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं है, फिर भी जो भी होगा विदाउट केयरिंग अबाउट परफेक्शन, मैं बस डायरेक्टली पोस्ट करूँगा। जो भी होगा मेरे पास में, जो भी बात करने लायक बात होगी वो बात करूँगा और मैं पोस्ट करूँगा। और अपने दिन के बारे में बताऊँगा। हो सके तो कुछ मोमेंट्स कैप्चर करूँगा अपने दिन के, और उनको वीडियो में एज अ व्लॉग बताऊँगा, या जो भी मेरे दिमाग में ये आइडिया था। बट आज मैंने देखा कि कल मैंने सोचा था कि आई विल नॉट केयर अबाउट हाउ पीपल विल टेक दैट थिंग, कैसे लोग देखेंगे। और पहली बात तो मैं किसी को बताऊँगा ही नहीं। शायद लोग अपने आप से एक्सप्लोर करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सारा फोकस होगा वीडियो क्रिएट करने पे। पहले 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को 50 वीडियो एटलीस्ट अपलोड कर 50 वीडियोस एटलीस्ट अपलोड करनी है विदाउट केयरिंग अबाउट एनीथिंग। ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में। बट जैसे ही सुबह हुई, जब मैं उठा 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक आते आते मेरे को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही थी, इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे कि
कि हालांकि उस पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आए, उस पर सिर्फ एक व्यूज़ आया और एक ही लाइक आया और एक ही व्यूज़ आया। मुझे नहीं पता कि वो लाइक किसका था, वो व्यू किसका था, बट मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा कि कैसे किसी ने मेरी वीडियो को देखा होगा, कैसे वो मेरे मेरे बारे में उनके दिमाग में क्या ओपिनियन आया होगा, कैसे वो ले रहे होंगे उस बात को, क्या वो मेरा कोई नाउन पर्सन होगा या अननोन पर्सन होगा। सो मैनी थॉट्स, और वो मेरे को इतना ज़्यादा एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। तो फिर मुझे पता चला कि यार ऑनलाइन पोस्ट करना कितनी बड़ी बात है, कि आप अपनी लाइफ का कोई पार्ट ऑनलाइन पोस्ट करते हो, लोग उसको उस पार्ट को देख के आपके बारे में अजम्पशन बनाते हैं कि आप इस टाइप के इंसान हो, और बहुत सारी बातें चलती हैं दिमाग में, और ये इतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर देने वाला होता है कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। शायद इसीलिए मैंने देखा है कि लोगों की मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है। ऑब्वियसली मैं भी कुछ उस चीज़ से अलग नहीं हूँ, मैं भी, मेरे ऊपर भी उस चीज़ का वो पड़ेगा। बहुत बार ये ख्याल भी आया कि चलो डिलीट कर देते हैं, अभी तक कौन सा किसी ने देखा है। और मैंने जो वीडियो पूरी मतलब अपनी अपनी वीडियो देखी, तो जब मैंने माइक अटैच किया उसके बाद वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बिकॉज मैं माइक को बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। बहुत सारी बातें दिमाग में आई। सबसे पहली बात तो इतनी लंबी वीडियो डाल दी पहली, उसमें भी कपड़े ठीक से नहीं पहने थे, और उसमें भी आसपास का माहौल ऐसा था, बातें जो मैंने की। बट स्टिल आई फील लाइक, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने खुद को ही बोला कि ठीक है यार, यही तो पर्पस था, कि विदाउट परफेक्शन की परवाह किए बगैर जो भी सबसे ज़्यादा मैसी चीज़ हो सकती थी, जो भी सबसे ज़्यादा लिस्ट चीज़ हो सकती थी, कम से कम तैयारी के साथ जो भी एक बार पोस्ट कर दो, एक बार अपनी एक लोअर स्टैंडर्ड सेट हो गया कि ठीक है यार, इतना ही ख़राब हो सकता है कि माइक्रोफोन नहीं अटैच था, और अच्छी लाइटिंग नहीं थी, अच्छे से तैयार नहीं हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े नहीं पहने हुए थे, मतलब कितनी सारी चीज़ें थी जो इम्परफेक्ट थी। और वही तो पर्पस था कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। हाँ, बट ह्यूमन माइंड इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड। हम अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं। बट स्टिल उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कभी ख्याल उलझेंगे भी, कभी बहुत ज़्यादा ऐसा भी फील होगा कि नहीं यार डिलीट कर देते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे नहीं करनी है, मुझे कभी भी डिलीट नहीं करनी है, चाहे कितना भी प्रेशर आए, चाहे कितना भी ये महसूस हो कि यार किस पर्सन ने देखा है, उस पर्सन ने उस चीज़ को कैसे लिया होगा। बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आएंगे जो कि नेगेटिव होंगे मोस्टली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छे वे में देखें, जब वो मेरी ऐसी वीडियो देखेंगे, जब वो देखेंगे कि ये लाइक किस टाइप की वीडियो डाल रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या थॉट आएंगे, उनके वो मेरे को कैसे देखेंगे, या जब वो मेरे सामने आएंगे तो वो किस टाइप की बात करेंगे, वो पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। बहुत सारे थॉट्स थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही थॉट्स आए। पॉजिटिव थॉट्स तो बहुत लाइक ऐसा कोई वो नहीं था। रात को बहुत एक्साइटमेंट थी, बट दिन आते आते वो चीज़ ऐसे हो जाती है कि लाइक कैसे बताऊँ, मेरी एनर्जी में वो शायद दिख रहा होगा, बट हाँ, डिलीट तो नहीं कर सकते। नहीं करना है, यही तो पर्पस है, देखना है। फर्स्ट फर्स्ट 2 और 3 मंथ तो यही देखना है कि क्या होता है। आज सिर्फ एक व्यू था, तो पहले जो सेकंड मंथ की वीडियोस हैं, जो फर्स्ट लाइक जो पहली 50 वीडियोस डालूंगा 2 मंथ में, उनमें तो मैं बिल्कुल भी एडिटिंग पे इतना ध्यान नहीं दूंगा। जो भी रो वीडियो होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम बातें ही होंगी कि बैठ के बातें कर रहा हूँ, यही सब होगा। क्यों, अगर कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसकी भी प्रोसेस लाइक द टाइम लैप्स वीडियो बना के डालूँगा, और मैं कोशिश करूँगा बस ऐसे ही अपना काम दिखा पाऊँ। बट फ़िलहाल काम नहीं मिल रहा है, और उस चीज़ का अलग से स्ट्रेस है। बहुत सारी चीज़ें प्लान के अनुसार नहीं है। प्लान तो वैसे कुछ ऐसा था भी नहीं, बट स्टिल ऐसा था कि यार काम मिल जाए या कुछ अच्छा हो जाए।
अपने बारे में नेगेटिव कौन ही सोचता है। तो सब अच्छा अच्छा ही चाह रहे थे, अच्छा अच्छा ही सोच रहे थे, बट नहीं हो रहा है। देखो अगर काम मिल जाए तो बेस्ट है, और अगर नहीं मिला तो फिर से मैं ट्राई करूँगा। ऑल आई कैन डू जस्ट ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन until I didn't reach that point जो कि मुझे चाहिए, जो कि मुझे until I didn't get that thing। तो हाँ, ये वीडियो बस शायद पता नहीं ज़्यादा लंबी ना भी हो, बट हाँ यही मैंने किया। और मैंने क्या किया, और मैंने मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए थे। पॉइंट्स भी नहीं थे, जस्ट टू फील पॉजिटिव मैंने पेपर पे अपने ड्रीम्स लिखे हैं कि मेरे अगले 5 सालों में क्या बड़े ड्रीम होंगे जो कि मैं अचीव करना चाहूँगा। क्योंकि इतना नेगेटिव फील कर रहा था तो उससे बचने का कोई वो नहीं दिख रहा था, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, बाहर जा नहीं सकता, बाहर गया नहीं क्योंकि फालतू घूमने में तो इतना वो नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। काम ढूंढने के लिए जाना था बट बहुत लेट उठा और बहुत ही शेड्यूल ख़राब हो गया था, और ऊपर से वो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स, चीज़ें ख़राब हो रही थी, मेरे को फीलिंग ख़राब आ रही थी। तो जस्ट टू फील पॉजिटिव मैंने अपने 5 ड्रीम्स लिखे हैं, 5 ड्रीम्स दैट आई वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 5 years। तो मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जैसे कि राइटिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, प्लेइंग चेस एंड डिफरेंट स्टफ तो हाँ उन्हीं के रिगार्डिंग रैंडम ड्रीम्स, रैंडम बातें राइटिंग के लिए एज अ राइटर मेरे को एज अ पोइट एक पोइट्री बुक मेरे को पब्लिश करनी है आने वाले 5 सालों में। सम हाउ आई रियली विश आई कट एंड आई विल रियली वर्क हार्ड फॉर दैट। वो करना है एक, और पेंटिंग्स बनानी है। इंडिया में आई एम अ म्यूरल आर्टिस्ट, तो इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में जाके काम करना है। क्योंकि ये मैंने इसीलिए मेरे को एक ऑफिस में जाके या एक जगह पे जाके या कोई भी वर्क प्लेस होगा तो एक ही जगह पे डेली जाना और महीने के एंड में सैलरी के लिए काम करना, और स्पेशली कि वो जब काम पसंद भी ना हो फिर भी फोर्सफुली करना, क्योंकि आई हैव टू पे द बिल्स, क्योंकि आई हैव टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए पैसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज़ से तो नहीं मुकर सकते। बट आई वॉन्ट टू फोकस put my more focus on the process. I want to enjoy the process। मैं सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर सकता। तो ये, और मेरे को जो इन्जॉयमेंट देता, जो मेरे को सेटिस्फाई फील कराता है वो आर्ट ही है। तो मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, म्यूरल पेंटिंग्स करता हूँ। तो देखो शायद अगर मेरे को काम मिल जाए तो यही है कि इंडिया के अलग अलग, वैसे तो वर्ल्ड के अलग अलग कोने में काम करने का अगर मौका मिले तो ये तो और भी बेस्ट है। बट फ़िलहाल के लिए अगर एक रियलिस्टिक ड्रीम चुना जाए तो यही है कि इंडिया के किसी अलग अलग सिटीज़ में जाके म्यूरल पेंटिंग का काम करना चाहता हूँ। और मेरा काम अगर मेरे को ट्रैवल करा सकता है तो इससे बेस्ट और चीज़ क्या हो सकती है। तो फ़िलहाल तो मैं ऋषिकेश में हूँ और ऋषिकेश में काम ढूंढ रहा हूँ। अब देखो कि अगर मिल जाए तो बेस्ट है। कल जाऊँगा, कल देखता हूँ कि क्या हो सकता है। तपोवन वाली साइड में जाऊँगा, कुछ कैफ़ेज़ वगैरह, हॉस्टल वगैरह, इन पे योगा स्कूल्स वगैरह यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। तो हाँ, तो ये है। और म्यूज़िक में ही एक है कि एल्बम निकालनी है। मैं 2019 से ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ म्यूज़िक में हो जाए। अभी देखते हैं, नेक्स्ट 5 years में एक एल्बम निकालनी है। कुछ फेवरेट आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोलैब करना है, और जो भी हो सकेगा और तो ये सब फीलिंग्स हैं। कुछ रैंडम ड्रीम्स भी लिखे थे, रैंडम, ये रियलिस्टिक भी नहीं है, बट ऐसे ही जस्ट टू फील पॉजिटिव। आई जस्ट लव टू प्ले चेस। तो मेरे को समय भाई बहुत पसंद है, तो आई जस्ट वांट टू प्ले चेस विद हिम। तो शायद अगर मेरा यूट्यूब चैनल सही रहा और मैं फेमस बन जाऊंगा, जब मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरे अच्छे खासे कांटेक्ट हो गए ऐसे लोग, अच्छे बड़े लोगों के साथ,
तो आई वुड लाइक टू प्ले चेस विद समीर रैना। और और मुझे कोलैबोरेशन करना है मेरे को। जैसे कि बताया, मेरे को एक एल्बम रिलीज़ करनी है म्यूज़िक में, रैप म्यूज़िक में। तो मेरे को रफ्तार भैया के साथ एक कोलैबोरेशन करनी है, मेरे को कर्मा भाई के साथ एक कोलैबोरेशन करनी है। तो ऐसे मेरे कुछ फेवरेट आर्टिस्ट हैं, पहला है सीधे मोहतर है। तो मतलब ये बहुत इस्टेब्लिश नेम है, ये बहुत ब्रांड नेम है ये, तो इनके साथ मुझे काम करना है। और ये एकदम ही रैंडम थॉट है, लाइक अभी तक कोई मेरे अपने लोग नहीं जानते अच्छे से कि मैं रैप वगैरह कुछ करता हूँ। तो वो लोग तो कहाँ ही जानते होंगे, बट स्टिल आई बिलीव इन मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेन था। तो मेहनत मेरे हाथ में है, बाकी मेहनत करूँगा मैं। बाकी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, हो जाएगा। और क्या है, आई जस्ट लव जाकिर खान, आई जस्ट लव जाकिर भैया। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक वन ऑफ हिज इंटरव्यू, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सीखा है। बात कैसे करते हैं, सुनने की कला कि कितना सुना जाता है। मैंने उनका हर एक इंटरव्यू देखा हुआ है। तो उनकी हर बताई हुई बात मेरे को याद रहती है। मैं उनको एज एन इंस्पिरेशनल, एज अ ही इज़ माई इंस्पिरेशन। तो मैं उनको ऐसे लुकअप करता हूँ, एक बड़े भैया की तरह देखता हूँ। तो लाइक तो आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक वो इंटरव्यू से ज़्यादा उनसे सीखने वाली बातें हैं, उनसे ऐसे सवाल है जो उनसे पूछना चाहता हूँ, जो उनसे सीखना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और small dreams like opening a small gym just to work out. I just love to do workout। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि डाइट के पैसे नहीं होते हैं, तो वर्कआउट अच्छी जिम पे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। इतने पैसे नहीं होते, या इतना टाइम इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। फिर भी एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बट स्टिल आई डू वर्कआउट एवरी डे। मैं हर दिन 50 पुशअप या 100 पुशअप या जो भी वो बॉडी वेट वर्कआउट होता है वो कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस मंथ अफोर्ड किया जा सकता है खाना, डाइट और जिम, तो मैं उस मंथ जिम जॉइन कर लेता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर नहीं किया जा सकता तो फिर वो छोड़नी भी पड़ती हैं। सो अलग अलग चीज़ें हैं, बट या आई जस्ट वांट टू ओपन अ स्मॉल जिम फॉर माई सेल्फ, कि जहाँ पे मैं अकेला ही वर्कआउट कर सकूँ और मेरे पास डाइट के पैसे हों। मतलब मेरी आई रियली वांटेड टू लाइक, मुझे शुरू से बॉडी बनाना, वर्कआउट करना, ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद था। बट कभी भी इतना वो नहीं रहा कि अच्छी डाइट हो या अच्छी जिम में जाएं। हमारे गांव में एक छोटी सी जिम होती है, जिम है, उसमें भी ज़्यादातर मशीनें ख़राब थी। बट स्टिल मैंने अपनी लाइफ के 4-5 साल उसी जिम में वर्कआउट किया है। सो इट्स नॉट अबाउट एक्सक्यूज़, बट हाँ यही रियलिटी है, तो उसको तो फेस करना ही चाहिए। वांट टू ओपन आर्ट स्कूल, जैसे कि जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं स्कूल में था या मैं कॉलेज में था, तो लाइक पोटेंशियल अच्छा है, लाइक दिमाग तेज़ है आर्ट वाली चीज़ों में, सब चीज़ों में नहीं यार। मेरा मैथ बहुत ख़राब है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे में लाइक नहीं अच्छा करता हूँ। बट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था और आर्ट में बहुत अच्छा हूँ। मतलब ये सब चीज़ें जो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो शायद अगर मैं लाइफ में किसी अच्छी जगह पे होता या किसी अच्छे घर से होते और उस तरह की, या इवन अच्छी सिटी में भी होते हैं, क्योंकि एक गांव में रहता हूँ, तो गांव में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं हैं कि इतना ज़्यादा पता ही नहीं होता चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं। जैसे कि चेस मैंने बहुत बार जाके डिस्कवर किया अपनी लाइफ में। उससे पहले मैंने वो देखा हुआ था, बट कोई आइडिया नहीं था कि चेस क्या होती हैं, कैसे प्ले करते हैं। बट उसके बाद मेरे को लाइक ऐसा ऑब्सेशन, जब मुझे नया नया पता चला तो मैंने सीखा, तो मेरे को ऐसा ऑब्सेशन चढ़ा कि मैंने अब अच्छे लेवल पे खेल लेता हूँ। बट लाइफ में रहता है कि यार ये पहले क्यों नहीं पता चला, शायद इसमें भी कुछ हो सकता था। एक तो मेरे को हर एक चीज़ अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है कि मैं शायद इसमें भी अच्छा हूँ, इसमें भी अच्छा हूँ। शायद वो मेरे पोटेंशियल से आता है। लाइक जो भी मैं करता हूँ मैं उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, कि फिर एकदम ही मतलब उस चीज़ पे लाइक ध्यान होता है और उस चीज़ के बारे में दिन रात सोचना, दिन रात वही चीज़ करनी, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना उस चीज़ से।
तो उसमें फिर अच्छा भी होने लगता हूँ, लाइक जब गुड क्वालिटी ऑफ वर्क उसमें से निकल के आता है कि ठीक है, अब अच्छे से अगर चेस खेल रहे हैं तो अच्छे से खेलने लग गए हैं, अगर राइटिंग कर रहे हैं तो अच्छे से करने लग गए हैं। कोई भी चीज़ है जब अच्छे से करने लग जाता हूँ तब ऐसा फील होता है कि ठीक है, पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल पे बहुत प्राउड, बहुत अच्छा फील होता है कि ठीक है यार, मतलब अ, जैसे कि मैंने एक कोट कोट तो नहीं, मतलब एक बात कही थी किसी ने, मेरे को अभी भी याद भी नहीं आ रहा, मैंने कहीं सुनी थी, किसी रील्स वगैरह या वीडियो वगैरह में देखी होगी। तो उन्होंने बताया था कि अ, अगर एक रिक्शा चलाना वाला भी इंसान, कि अगर आप कभी भी रिक्शे चलाने वाले इंसान को चेस खेलते हुए नहीं देखोगे, तो अगर आप उसको किसी दिन चेस खेलते हुए देख लो तो वो बहुत दिन तक रिक्शा नहीं चलाएगा, बहुत दिन तक वो, लाइक बेसिकली इन द सेंस कि अगर आप किसी मजदूर, कोई जो हाथों का काम करने वाला मजदूर इंसान है, जो मेहनत, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत वाला काम करता है, उसको कभी भी आप चेस खेलते हुए नहीं देखोगे। पर अगर आप किसी दिन उसको चेस खेलते हुए देख लोगे तो वो बहुत दिन तक वो मजदूरी वाला, वो हार्ड वर्क वाला काम नहीं करेगा। इसमें हार्ड वर्क वो नहीं है, मतलब लाइक हार्ड वर्क को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बट इन द सेंस कि जब आप दिमाग यूज़ करके एक अच्छी लाइफ में कहीं अच्छी जगह पे जा सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो आप रियली करना चाहते हो, आप दिल से करना चाहते हो, तो वो आपको हेल्प करता है, आपका अगर दिमाग शार्प है तो चेस आपको बहुत हेल्प करती है उस चीज़ में। तो तो हाँ, ये चीज़ देखी मैंने, तो लाइफ में चेस बहुत देर से आई, ये भी एक वो रहा। तो अगर शुरू से पता होता है, ऐसा सर्कमस्टेंसेस होता है, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे आसपास का ऐसा माहौल होता, तो शायद जल्दी सीख लेते हैं। ये चीज़ें भी आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू ओपन अ स्मॉल स्कूल। भले ही मेरे 2 स्टूडेंट हो, भले मेरे 10 स्टूडेंट हो, भले वो बड़ा स्कूल हो जाए, बहुत बड़ा नहीं खोलना एक्चुअली, बट इतने खोलने हैं कि मतलब अगर किसी में पोटेंशियल है तो वो वहाँ पे आके चीज़ें सीख सके, उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सके। अब बहुत सारी चीज़ें आजकल आप ऑनलाइन ही सीख सकते हो, बट बात ये भी होती है कि क्या आपके पास वो चीज़ें प्रोवाइड हैं जो आपको सीखने के लिए जो नेसेसरी है। तो अगर मैं लाइफ में कुछ भी अच्छा हो गया, लाइक तो यही सब ड्रीम्स हैं मेरे, लाइक मेरे दोस्त नहीं हैं, कोई स्पेशल पार्टनर नहीं है, एंड आई रियली डोंट वांट टू गेट मैरिड। राइट नाउ आई एम 24-25 समथिंग, तो मैं 24-25 साल का हूँ। तो लाइक आने वाले 3 या 5 सालों में, लाइक आसपास के लोगों को देखता हूँ कि मेरे जो स्कूल में कुछ दोस्त हैं उनमें से कुछ ने शादी कर लिया है, लाइक उनके बेबीज़ हैं, और उनकी एज यही है, 24 साल है, 25 साल हैं। तो कुछ 27-28 साल के होंगे जो मेरे सीनियर हैं, तो वो मैरिज कर रहे हैं, और लाइक कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, और शायद उनको लाइफ में यही चाहिए होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उनके बारे में, और आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी को ऐसे जज भी करना चाहिए, या जिन लोगों ने शादी कर ली उनको नीचा देखना चाहिए। बट इन द सेंस कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे कोई एक सिक्योर, ऐसा मेरी मम्मी की बहुत ख्वाहिश है कि उनका एक सिक्योर घर हो, उनका एक छोटा सा उनका अपना घर हो। बट मेरी कोई ऐसी वो नहीं है कि लाइक किसी एक ही जगह पे रुक के रहूँ। हाँ, एक वर्क प्लेस बनाने का मेरा बहुत ड्रीम है कि एक वर्क प्लेस हो बड़ा सा, जिस पे एक जिम हो, जिस पे एक छोटी सी लाइब्रेरी हो जहाँ पे मैं पढ़ सकूँ, जहाँ पे एक प्लेस हो जहाँ पे मैं योगा कर सकूँ या स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर सकूँ। एक एक जगह हो जहाँ पे मेरे को सिक्योर फील हो, जहाँ पे मैं जाके काम कर सकूँ फोकस होके, बिना डिस्टर्ब हुए। तो मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को स्ट्रेंथ फील करनी है, मेरे को एक्सरसाइज करनी है, ये फिज़िकल हो गया। मेरे को मेंटली एज अ बुक्स रीड करनी है, मेरे को राइटिंग करनी है, मेरे को चेस खेलना है, और और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वैरायटी में हैं। मेरे को अच्छे कपड़े पहन के देखने हैं। मेरी लाइफ में एक ये पार्ट बहुत ज़्यादा मिस आउट रहा है कि बचपन में इतने अच्छे कपड़े नहीं होते थे, और जैसे जैसे बड़े हुए पैसे कमाने लग गए, तो वो बचपन में सोचते थे कि यार जब बड़े हो जाएंगे, जब पैसा कमाएंगे, खुद का पैसा कमाएंगे, तब अच्छे कपड़े खरीदेंगे, तब बढ़िया क्वालिटी के, इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड बट बढ़िया क्वालिटी के कपड़े, बढ़िया ड्रेसिंग सेंस वाले कपड़े।
वो ख़रीदेंगे तो वो पहनेंगे खुद के पैसों से ख़रीद के। बट जब बड़े हुए, जब अभी इस एज में आए हैं, तो जो थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं वो सारे हॉबीज़ में लग जाते हैं कि हॉबीज़ इतनी महंगी वो रख ली हैं कि महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं। अभी मैंने हाल ही में ईएमआई पे लैपटॉप लिया और मेरा पूरा का पूरा 1 साल खा गया वो लैपटॉप। वैसे तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है, बट स्टिल मैंने जो जॉब, जितने भी पैसे आते थे सारे ईएमआई में निकल जाते थे। 1 साल तक मैंने सिर्फ उस लैपटॉप की ईएमआई भरी है, और कुछ मतलब बहुत छोटे मोटे खर्चे, बहुत थोड़े बहुत घर पे दे दिया, या ये इन्हीं सब चीज़ों में वो सब निकल जाता था। तो ये कपड़े ख़रीदने का ये जो छोटा मोटा वो छोटे छोटे ख्वाब है ना, वो वही मेरे को पूरे करने हैं। अगर मैं अपनी लाइफ खुद ही ढंग से जी पाया तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट। मुझे मुझे हाँ, मतलब कल को ऐसा नेवर से नेवर वाली बात भी है कि कल को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब बट मैं खुद की चॉइस मेरी नहीं है कि मैं कोई शादी करके एक सेटल लाइफ जीऊँ। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, और इससे पहले मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, और ज़्यादातर चीज़ें अभी भी थोड़ी सी धुंधली ही हैं कि क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, कहीं चीज़ें ख़राब ही ना होने लग जाएं। वो डर तो हमेशा रहता है, बट उस डर के पार देखना पड़ता है कई बार, तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है यार, बाकी तो देखो जो भी होगा। तो ये सब जब मैंने ड्रीम्स लिखे तो मेरे को थोड़ा पॉजिटिव फील हुआ। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कैमरे के सामने आके बात करता हूँ या कैमरा रिकॉर्ड होता है, तो मैं नॉर्मल एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, खुद को रिकॉर्ड करना इतना अच्छा लगता है मेरे को, इतना पॉजिटिव फील करवाता है, इतना कामनेस फील होती है ना मेरे को। जैसे कि मेडिटेशन में बैठ के, जैसे कि पेंटिंग करने के बाद मेरे को फील होता है, वैसा फील होता है मेरे को रिकॉर्डिंग करने के बाद। राइट नाउ आई इन द प्रेजेंट मोमेंट, मैं कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने हूँ और जो भी मेरे दिल में बातें हैं वो मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग। तो मेरे को यही करना है अभी के लिए। तो इमोशंस फ्लक्चुएट इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे। चीज़ें दिमाग में 100 तरह की चीज़ें आएंगी, बट मुझे सम हाउ आई हैव टू डील विद दैट थिंग। तो उसी चीज़ से फ़िलहाल तो मेरे को 2 महीने तक कुछ नहीं सोचना है। मेरा सिंपल सा टारगेट है, हर दिन एक वीडियो, 1 या 2 वीडियो अपलोड करो, ताकि महीने के 2 महीने में 50 वीडियो हो जाएं। 50 से ऊपर, या 50 तो मिनिमम 50 तो होनी चाहिए, ताकि मैं फ़ील कर पाऊँ, ताकि मैं महसूस कर पाऊँ कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। मैं धीरे धीरे एडिटिंग भी सीखूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में ग्रो नहीं करना चाहता या कुछ सीखना नहीं चाहता, बट फ़िलहाल मैं परफेक्शन से बचना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बैड हैबिट क्या है। वो परफेक्शन के चक्कर में ही मैं आज तक शुरू नहीं कर पाया कि परफेक्ट लाइटिंग हो, परफेक्ट कपड़े हों, परफेक्ट माइक हो, परफेक्ट लैपटॉप हो एडिटिंग के लिए, या अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, या सब कुछ मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो वो परफेक्शन कभी नहीं आता। उसी परफेक्शन से बचने के लिए आई जस्ट रिकॉर्ड अ रॉ वीडियो एंड अपलोड ऑन द यूट्यूब। ये करने का यही मतलब है कि आसपास मैस भी होगा, व्यू इतना अच्छा नहीं आएगा, बात करने के लिए कभी कभी टॉपिक नहीं होंगे, कभी रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं होगा, मतलब तब क्या करोगे। तो इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड इट्स अबाउट द नॉट टू केयर दैट मच अबाउट द परफेक्शन। ये सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब कर रहा हूँ, और इन सब का रिज़ल्ट 2 महीने के बाद पता चलेगा। 2 महीने 3 महीने, जितना भी मिनिमम टाइम आप मान के चलो, इतने में शायद लोगों तक भी मेरी थोड़ी बहुत रीच हो। अगर 100 व्यूज़ भी आए तो भी बड़ी बात होगी। अगर हर वीडियो पे 100 व्यूज़ भी आने लग गए हैं, 4 5 10 कमेंट भी आने लग गए हैं, तो देखूँगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, कि लोग इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, कैसे देखते हैं। तो बस यही है, इसीलिए ये कर रहे हैं अभी। जैसे कि शाम के मुकाबले में और अब के मुकाबले में जो इमोशंस का वो फ्लक्चुएशन है, जो इमोशंस का अप डाउन है, वो बहुत अलग है। कि उस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि अभी डिलीट कर दो, जस्ट अभी डिलीट कर दो। बार बार खुद की वीडियो देख के, फ़ोन पे बनाई है तो बार बार देख रहा था, तो खुद को ऐसा फील हो रहा था कि
कहीं कहीं क्रिंज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। तो वो सब देखते देखते होता है थोड़ा बहुत। बाकी तो भगवान जाने है, मतलब क्या होगा कल किसने देखा है। बट अपनी तरफ से एक पॉजिटिव शुरुआत है। जो भी होगा भगवान भरोसे है अब तो। हाँ, बाकी देखेंगे जो भी हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने ऐसे ही डेली आएगा एक वीडियो आएगा जिसमें मैं बात करूँगा। अगर कोई काम मिलता है तो मैं उसकी वीडियो डालूँगा, या जो भी मेरे को फ़ील होगा मैं वो वीडियो डालूँगा। बट डेली मेरे को एक वीडियो डालनी है, और यही बात है। अभी के लिए शायद इतना ही। आई थिंक दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर नहीं पसंद आती है तो हेट कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दिमाग में पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती रहती है। लोग पहले ही अपनी लाइफ से इतने जूझ रहे हैं, इतना अपनी लाइफ में उनके स्ट्रगल है। आपकी लाइफ में भी होगा आई गेस। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन है, सबका ह्यूमन माइंड सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है। सबकी लाइफ में 10 तरह की प्रॉब्लम होती है। तो किसी को हेट कमेंट करके उसको और नेगेटिव फील करवाना आई डोंट थिंक सो कि सही है। तो बाकी देखते हैं यार, मतलब पॉजिटिविटी फैलाओ। अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसको चेज़ करो, उसको पूरा करने के लिए जो भी कर सकते हो वो करो, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाओ। किसी की टांग खींच के, किसी को नीचा दिखा के, किसी की गलतियों में अपनी महानता मतलब किसी की गलतियों में अपनी बड़ाई खोजने से आप महान नहीं हो जाओगे। कोई भी महान नहीं होता है। तो अगर कोई जी रहा है अपनी लाइफ तो उसको जीने दो। आई फील देखते हैं। बाकी तो मैं कोई ऐसा मतलब ये जो अगर वीडियो बन भी रही है और आगे भी बनाऊंगा तो कुछ लोग अगर वो बैड कमेंट करेंगे भी तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ ऐसा नेगेटिव काम कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ ऐसा वल्गर कंटेंट बना रहा हूँ या कुछ ऐसा पोस्ट कर रहा हूँ जिससे किसी को कोई ख़राब मैसेज आएगा या जिसको किसी को भी दिक्कत या परेशानी होनी चाहिए। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई थाट्स। और यही है, अपनी लाइफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपना डेली का पूरा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सुबह से लेके रात तक क्या किया। यही है कि अपना हर एक दिन मैं शेयर करूँगा। इट्स अबाउट एवरी सिंगल डे, ताकि आज से 2 महीने बाद अगर सही रहा, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद मेरे को एक एक दिन का हिसाब हो कि मैंने क्या किया। क्योंकि अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को इतना पता है कि मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स पुट किए हैं, बट इतना भी पता है कि बहुत सारी जगह पे मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ। बहुत सारे टाइम मैंने बहुत गलत डिसीजन भी लिए और उनसे क्या सीखा वो वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा धुंधला होने लग जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर मैंने उनका भी हिसाब रखा होता तो शायद थोड़ा और बेहतर होता, शायद मैं थोड़ा और बेहतर कर पाता। इट्स ऑल अबाउट बीइंग कॉन्शियस अबाउट योर डिसीजंस। सो हाँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ और ये भी पर्पज़ है इन ऐसी वीडियोस बनाने का कि आप अपने दिन के बारे में कॉन्शियस हो जाते हो, कि आप अपने हर छोटे छोटे डिसीजन के बारे में कॉन्शियस हो जाते हो जब आप अपनी हर बात रिकॉर्ड करते हो। जैसे कि आज मैं सुबह 11 बजे उठा, तो मेरे को पता है क्योंकि मैं रात को लेट सोया तो मैं सुबह लेट उठा। आज मेरे को रात को जल्दी सोना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि रात को जल्दी सो के सेम मिस्टेक ना करूँ। और ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं इसको पोस्ट करूँगा तो ये हमेशा के लिए वहाँ रहेगा। मैं देख सकता हूँ, कभी भी पीछे मुड़ के मैं देख सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसी रही, मेरे दिन कैसे रहे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग। तो इससे मेरे को ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन, मतलब इतनी ज़्यादा अभी मैं आउटकम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि वायरल हो जाएगी या लोग देखेंगे या मिलियंस में फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी होंगे तो
लाइक मेरा अभी फोकस ही नहीं है उस चीज़ पे। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट फॉर 2 और 3 मंथ्स, और उसके बाद देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। दैट्स ऑल। और या थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हूँ कल। बाय। माय नेम इज़ शिव एंड आई एम एन आर्टिस्ट।